दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं डेली ब्लॉग बनाती हूं और आप लोग तक पहुंचाती हूं मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या कर रही हूं। मैं वही सब आपको बताती हूं, रियलिटी जो है वही बताती हूं, वही दिखाती हूं, ज़्यादा कुछ नहीं बताती। हाँ, झूठ तो बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलती। और आप लोगों से भी कैसा झूठ बोलना, क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हो। ओके, तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं तो कहीं टूर पे गई थी और वहाँ टूर पे जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग सा था। हाँ, मैं कौन से टेम्पल गई थी आप लोगों को बताती हूँ। ओके, और कहाँ कहाँ घूमने गई थी आज मैं सारा चीज़ बताऊँगी आपको। पहले मैं अपना सुबह से जो मैंने किया वो ब्लॉग बताती हूँ। ओके, तो देखिए, सुबह मैंने क्या किया। सुबह मैं उठी और नाश्ता बनाई। नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई दुकान। अपने दुकान आने के बाद फिर पता है, हमको टूर पे जाना था, हमारा ट्रेन मिस होने वाला था। तो क्या हुआ कि जैसे कि मुझे 2 बजे ट्रेन के लिए निकलना था, 2 बजे हमें घर पे जाना था, घर पे जाके कुछ बनाना भी था ना। तो क्या हुआ कि उस दिन तो कस्टमर ही कस्टमर आ रहे थे। हमें तो लगा कि आज तो हमारा लेट होना ही होना है, क्योंकि 8 बजे हमारा ट्रेन था और हमें यहाँ से स्टेशन जाने में 1 घंटा लगता है। तो हमें 7 बजे, तो हमें कितने बजे निकलना था, 4-5 बजे हमें घर से निकलना था, ताकि हम 1 घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पे पहुँच जाएं, क्योंकि हमारा ट्रेन नहीं छूटना चाहिए, मिस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारा ट्रेन। तो फिर क्या हुआ कि मैं 2 बजे तक फ्री हो गई, क्योंकि कस्टमर आ ही रहे थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था और वहाँ जाना भी था। और जब तक मैं वहाँ गई तो मैंने अपने दुकान को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। कि मेरा दुकान है भाई, मैं अपने दुकान को कितना सारा मिस कर रही थी, पता है आप लोगों को, बहुत मिस की मैं। तो फिर क्या हुआ ना कि फिर 2 बजे जब मैं घर पे गई, तो घर पे जाने के बाद मैं क्या क्या बनाई है आप लोगों को बताऊं। फिर मैं घर पे गई। घर पे जाने के बाद मैं लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही थी, सत्तू वाला लिट्टी बनाई, उसका तैयारी की पहले, तो फिर बनाई। फिर सत्तू का लिट्टी बनाने के बाद मैं सफ़र में नाइट में खाने के लिए, लिट्टी तो मतलब सुबह खाने के लिए मैं बना दी थी कि चलिए रात में आलू पराठा बना लेते हैं। तो रात के लिए मैंने आलू पराठा बनाया। आलू पराठा बना के ले लिए, आलू पराठा और चटनी ले लिए, और चोखा और लिट्टी बना के ले लिए। तो चोखा तो हम लोग रात में ही खा लिए कि सुबह तक में ख़राब हो जाएगा और लिट्टी नहीं ख़राब होगा। तो हम लोगों ने लिट्टी बनाया। और मेरे भाई भी साथ में गए थे, तो मेरे भाई ठकुआ बना के लाए थे, मूंगफली भूज के लाए थे, और नमकीन लाए थे, और वो क्या बोलते हैं उसको, फुल्की बोलते हैं ना, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी सी होती है फुल्की, फूफली। हाँ, फूफली। तो फूफली लाए थे। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग स्टेशन पहुंच गए 5 बजे, क्योंकि 4 बजे हमारा सारा खाना पीना बन गया और मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर लिया। पैकिंग वैकिंग करने के बाद मैं क्या की कि हम लोग को निकलना था, तो जल्दी जल्दी पानी भरे। पानी भरने के बाद हम लोग फिर निकल गए डायरेक्ट स्टेशन के लिए। तो फिर मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी, मतलब हम लोग को क्या किए कि स्टेशन तक छोड़े। फिर स्टेशन तक छोड़ने के बाद 5-5:30 बजे हम लोग स्टेशन पहुंच गए। 8 बजे का हम लोग का ट्रेन था। तो फिर हम लोग बैठे थे, फिर स्टेशन पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाए। मतलब फिर बहुत लोग थे, तो थोड़ा awkward लग रहा था कि इतने लोग हैं, इतने लोगों के सामने कैसे बात करें, क्या बोले, तो सोचेंगे कि बस ब्लॉगर यहाँ आते हैं और तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा सा बनाया। फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा ब्लॉग बनाया और मेरी बच्ची सो रही थी, तो बच्ची को देखना भी था, मेरी बेटी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर भी थे स्टेशन पे। तो फिर क्या हुआ कि ट्रेन तो भाई 8 बजने वाले ही थे। तो फिर मैसेज आता है कि ट्रेन लेट है, 2 घंटा लेट है। फिर 2 घंटा वेट किए, 3 घंटा वेट किए, 4 घंटा वेट किए। फिर क्या हुआ ना कि मतलब 8 बज गए थे। तो फिर समझ में आया कि हाँ, बहुत ज़्यादा लेट होगा। तो फिर क्या हुआ कि पंडाल लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग नवरात्रि में ही टूर करने गए थे और नवरात्रि में ही आपका वीडियो एक भी नहीं अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग तक मैं कोई सा भी वीडियो नहीं पहुंचा पाई हूं। तो फिर क्या हुआ कि कहीं पे पंडाल लगा हुआ था ना, तो फिर हम लोग पंडाल में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। वहाँ पे कोई मच्छर भी नहीं काट रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना, आरती वारती किए, प्रार्थना किए भगवान से कि भगवान जल्दी हमारा ट्रेन दिला दो भाई, क्योंकि बहुत वेट कर लिए, क्योंकि वेट करते करते हम लोग थक चुके थे। फिर वहाँ पे हम लोग
थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ खाए पिए लिए, क्योंकि बहुत सारा दुकान भी था, 2 पंडाल था, दोनों पंडाल में हम लोग घूमे, फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत हम लोग के पास टाइम था। एक सामान के पास, पूरा बैग के पास बैठता था, मतलब लगेज भी देखना है ना भाई, कोई उठा के ले जाएगा तो हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो एक जन लगेज के पास बैठता था और 2 लोग घूमते थे, ऐसे ही करते थे, 2-2 लोग करके घूमते थे और 1 लोग लगेज देखता था। ओके, तो फिर हम लोग घूमे फिरे, फिर बज गया 10 बज चुका। 10 बजने के बाद फिर हम लोग स्टेशन पे चले गए कि भाई ट्रेन जल्दी भी आ सकता है, इसमें दिखा रहा है कि लेट आएगा, जल्दी आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हम लोग क्या किए ना कि गए स्टेशन पे, गए वहाँ पे बैठे, फिर एप्पल था, एप्पल मेरे पापा जी लेके दिए थे, ससुर जी। तो फिर हमने एप्पल को कट किया और बच्ची को खिलाया और हम लोग भी खाए थोड़ा थोड़ा। और ठकुआ लाया हुआ था, मेरे भैया लाए थे, तो फिर ठकुआ भी खाए हम लोग। ठकुआ खाने के बाद फिर क्या किए, अब तो बैठे बैठे बहुत बोरिंग लग रहा है, अब क्या करें। तो फिर हम लोग क्या किए, मेरी बच्ची सो चुकी थी, गोद में ही सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो हम लोग 2-3 घंटा पहले ही जाके स्टेशन पे वेट कर रहे थे, प्लस 5 घंटा मतलब लेट आने वाली थी ट्रेन। तो सोची कि कितना ज़्यादा हो गया। ओके, तो हम लोग 8-9 घंटा वहाँ पे बिताना था, ऐसे ही बैठ के बिताना था। तो फिर हम लोगों ने जो लिया था, मतलब बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए लिए थे, लगेज में पैक किए थे, तो मैंने फिर वो निकाला और ज़मीन पे बिछा दी। बिछाने के बाद हम लोग आपने बच्ची को सुलाई, पहले तो बच्ची को सुलाई, बच्ची को सुलाने के बाद फिर हम लोगों ने तीनों लोग बैठ के आलू पराठा और चटनी खा लिया। ओके, तीनों लोग आलू पराठा और चटनी खाए। चटनी खाने के बाद फिर आराम किए और हमें भी बहुत नींद आने लग रहा था। फिर नींद आने लग रहा था तो फिर पता चला कि अभी आधा घंटा में आ जाएगी। तो हस्बैंड बोलते हैं उठो उठो, अब ट्रेन आने वाली है। तो फिर हम लोग उठे और कपड़ा वपड़ा पूरा जो भी बिछाए थे वो सब फोल्ड वोल्ड किए। फोल्ड वोल्ड करने के बाद पैक कर लिए। पैक करने के बाद फिर हम लोग निकल गए, ट्रेन जहाँ पे आएगी वहाँ पे निकल गए। ओके, फिर रात के 12-12:30 बजे हम लोग की ट्रेन आई। 12 बजे ट्रेन, 12:30 बजे ट्रेन आई। तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठे और बैठने के बाद फिर तो लगा कि हाँ अब तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं, वरना ट्रेन ही नहीं आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, बस यहीं पे बैठे हुए हैं। तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा था भाई कि हम क्यों जा रहे हैं, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग ट्रेन में बैठे, तो फिर बैठ गए तो रांची से जयपुर, रांची वाली बस थी जो ट्रेन थी, सॉरी, तो रांची वाली ट्रेन से फिर हम लोग जयपुर के लिए जाने वाले थे। फिर जयपुर में भी हमारा 8 बजे ट्रेन था। ओके, तो फिर क्या हुआ, हम लोग 12 बजे बैठे, रात में 12:30 बजे बैठे। फिर हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे। फिर हम लोग को लग रहा था कि अब क्या करें, अब क्या करें। फिर थोड़ा बहुत सो गए। फिर पूरा रात ट्रेन चला, पूरा दिन ट्रेन चला। फिर मेरी बच्ची के लिए एक फ्रेंड मिल गई, छोटी सी बच्ची थी, वो दोनों बैठ के खेल हो रही थी, मतलब मोबाइल वोबाइल देख रही थी। दोनों बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और मेरी बच्ची को तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेवल अच्छा लगता है, तो उसे पसंद है, तो बहुत खुश थी, इधर उधर कर रही थी, हम लोगों को परेशान कर रही थी बस। तो फिर हम लोग स्लीपर वाला था, तो हम लोग सो के अच्छे से आराम से गए। तो फिर इतना लेट ट्रेन था क्योंकि 7-8 बजे हम लोग का जयपुर से खाटू के लिए ट्रेन था। तो वो ट्रेन हम लोग का मिस हो चुका। क्योंकि मिस इसलिए हो गया क्योंकि हमारा पहला ट्रेन बहुत लेट था, बहुत ही ज़्यादा लेट था। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे 10 बजे रात में पहुँचे। ओके, देखिए, क्योंकि हम लोग 12 बजे 12:30 बजे रात में बैठे, पूरा रात चले, पूरा दिन चले। फिर 10 बजे रात में वहाँ जयपुर पहुँचे। फिर जयपुर पहुँचे तो फिर जयपुर में एक खाटू श्याम नाम से होटल था। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में, मतलब होटल ही था, तो उस होटल में हम लोग खाना खाए, भोजनालय था। तो वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। वहाँ पे तो भाई मेरी बच्ची इतना छीटा छाटी कर रही थी, मतलब भोजन खाना लेके खुद छीट रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पापड़ था, पापड़ भी खाई मेरी बच्ची। वहाँ का खाना इतना टेस्टी था, इतना अमेजिंग सा था ना, बहुत अच्छा था, टेस्टी था खाना। फिर वैसा खाना हम लोगों को सफ़र में कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि जयपुर से अब हम लोगों को खाटू के लिए जाना था, खाटू श्याम के लिए जाना।
तो फिर हम लोग भोजन वोजन करके फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ पे पता कर रहे हैं कि खाटू श्याम के लिए बस कौन सी है, खाटू के लिए बस कौन सी है। तो फिर खाटू श्याम के लिए एक बस मिला भी, तो वो बस मिला तो उस बस में कोई भी नहीं था भाई, कोई भी उस बस में नहीं था। तो हम लोग को ऐसा लगा ना कि भाई कोई है नहीं, तो ये बस कब जाएगी कब नहीं जाएगी। तो उस बस वाले से हम लोगों ने पूछा, तो बस वाले बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये बस जब भर जाएगा तब जाएगा, अभी आधा घंटा 1 घंटा में भर जाएगा। तो 11-12 बज चुका था, तो 11-12 बज चुका था, तो फिर 11:30 बज रहा था शायद। तो हाँ, फिर भी हम लोग बैठे क्योंकि और कोई बस जाने वाली थी नहीं, और वही एकलौती बस थी कि जो खाटू तक जाने वाली थी। तो हम लोग बैठे, बैठने के बाद थोड़ा दूर गया, फिर रुक गया क्योंकि सवारी भी भरना था। तो उसका सवारी धीरे धीरे चली, आधा घंटा 40 मिनट में उसका बस भर चुका। तो हम लोग 12 बजे निकल चुके थे। तो 12 बजे जब निकला बस, तो 12 बजे निकलने में फिर क्या हुआ कि मेरी बच्ची सो गई। अब बच्ची जब सो गई तो मैं क्या की ना कि बच्ची को सीट में सुला दी, और मैं उसके नीचे जैसे अंदर घुस के बैठते हैं ना, तो मैं उसके नीचे बैठ गई, आराम से बैठ गई और ऐसे सर करके और मैं सो गई। बच्ची भी मेरी सो गई थी, मैं भी थोड़ा सो गई थी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरी बच्ची अच्छे से सेफली जाए और सेफली रहे और हम लोग भी सेफली रहे। तो बच्ची को कंफर्टेबल मिलना चाहिए ना, सो रही है तो गोदी में, कितना 2 घंटे का सफ़र था, तो 2 घंटे तक गोदी में लेके कोई नहीं सुला सकता भाई। 10 मिनट का 5 मिनट का है तो चलिए सो गई है बच्ची, आधा घंटा भी एडजस्ट कर सकता है इंसान। बट हमने अपने सीट में अपनी बच्ची को सुला दिए, और मैं तो नीचे बैठ गई और मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो वो खड़े खड़े ही गए, और मेरे भैया थे वो बगल में सोए हुए थे, क्योंकि मैं तो नीचे ही बैठ गई, मुझे नीचे ही कंफर्टेबल लगा थोड़ा। तो फिर हम लोग सोते सोते फिर हम पहुँचे कितने बजे, 2 बजे। 2 बजे रात में हम लोग खाटू पहुँचे। तो खाटू से थोड़ा पैदल जाना था, थोड़ा पैदल गए तो मतलब लोग बस आवाज़ देने लगे, चिल्लाने लगे कि होटल चाहिए, होटल चाहिए, चलिए रूम ले चले, चलिए यहाँ का रूम वहाँ का रूम, क्योंकि कहीं भी जाइए तो आपको रूम के लिए लोग बोलते ही बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक आया, पीछे पीछे ही आया कि चलिए रूम देख लीजिए, चलिए रूम देख लीजिए। तो हमें रूम लेना ही था, 2 बज चुका था। तो फिर हम लोगों ने रूम लिया। रूम लेने के बाद क्या हुआ कि रूम में गए, आराम किए, और रूम बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा था, और 500 में आपको रूम अच्छा सा मिल जाएगा। तो फिर हम लोग तीनों लोग, डबल बेड का था, तो हम लोग तीनों लोग सोए। अब बच्ची सोई, मैं सोई, हस्बैंड सोए, भैया सोए, और सब लोग रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद हम लोग 5 बजे उठे। 5 बजे उठने के बाद जल्दी जल्दी सब लोग बारी बारी से स्नान किए। स्नान करने के बाद पता है हम शैम्पू लेना भूल गए थे, और शैम्पू नहीं लिए थे, तो हमने क्या किया, साबुन से ही अपना बाल धोया। और साबुन से बाल धोने के बाद इतना गंदा लग रहा था, चिपचिपा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं साबुन से कभी भी बाल नहीं धोई हूँ, पर खाटू श्याम गई तो मैं साबुन से भी बाल धो ली। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से फिर तैयारी वैयारी किए हम लोग, फिर निकले। निकलते समय फिर क्या हुआ कि लोग वो मोर पंख और रोज़ देने लगे कि वहाँ ले जाना पड़ता है, वहाँ चढ़ाने के लिए रोज़ चाहिए होता है। तो फिर हम लोग रोज़ लिए, मोर पंख लिए और इत्र लिए। इत्र भी चढ़ाते हैं, 2-3 रहता है इत्र, तो तीनों इत्र चढ़ाना होता है। तीनों इत्र नहीं, 2 इत्र चढ़ाना होता है, और 1 इत्र घर पे लाना होता है कि जब आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा तो आप 1 इत्र ले आइए। फिर आप मतलब मनोकामना आपका पूरा हो गया तो इत्र ले जाके फिर चढ़ा दीजिए, ऐसा होता है वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग जा ही रहे थे, तो फिर किसी ने टीका लगा दिया मेरे को, यहाँ टीका लगा दिया, यहाँ राधे 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 लिख दिए। तो फिर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग चलते गए। फिर हम लोग को कुंड मिला। कुंड, वहाँ पे बोलते हैं ना कि कुंड में स्नान करने से क्या होता है कि आपका रोग दुख जो भी है, समस्या है, उसमें स्नान करने से आपका ठीक हो जाता है। तो मैं तो स्नान करके ही निकली थी, तो मैंने कुंड में जाके प्रार्थना किया, थोड़ा पानी अपने ऊपर डाल ली ऐसे, और बहुत लोग स्नान कर रहे थे, पर हम स्नान नहीं किए क्योंकि स्नान करके जा चुके। फिर मैं की, हस्बैंड किए, भैया किए, और आसवी भी की। आसवी को हस्बैंड लेके करवाए। तो फिर हम लोग कुंड से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाने के लिए भगवान को लिए।
तो फिर हम लोग गए, अंदर गए और अंदर जाते समय वीडियो फ़ोटो लेते हुए जा रहे थे। फिर गए तो वहाँ मंदिर देखिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। फिर हम लोगों ने वहाँ दर्शन वर्शन किया और अच्छे से मेरा दर्शन भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले लगे रहते हैं ना, तो जल्दी 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 जाओ ऐसे बोलते हैं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिर चले भी गए। हाँ, तो रोज़ लिए हुए थे तो रोज़ नहीं चढ़ा पाए, तो थोड़ा आगे वह जाके वहाँ पे रोज़ डाल दिए, चढ़ा दिए। मतलब फिर क्या हुआ कि हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिला, ऐसा नहीं लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोगों ने दर्शन किया ही नहीं, बस ऐसे ही आए बिना दर्शन के जा रहे हैं। तो फिर से हम लोग लाइन में लगे और फिर से हम लोग सीढ़ी वाले लाइन टाइप में, फिर सीढ़ी वाला में चढ़ के गए, तो वहाँ पे अच्छे से दर्शन वर्शन किए। तो अच्छा फील हुआ कि हाँ अब चलो दर्शन कर लिए। तो हम लोगों ने दोबारा से दर्शन करने गए। तो फिर दर्शन करने के बाद एक जगह एक पेड़ है ये, तो उस पेड़ के पास क्या होता है ना कि लोग जो निशान लेके आ जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, 18-19 किलोमीटर दूर पैदल करते हैं, तो वो लोग वहीं पे निशान अपना चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग प्रार्थना वार्थना कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 2 इत्र तो भगवान को चढ़ा दिए और एक इत्र मेरा जो बचा हुआ था, तो वहाँ मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते समय वो इत्र गिर के और टूट गया। और वो जब इत्र गिर के टूट गया तो उसकी कांच, छोटा सा कांच मेरे पैर में थोड़ा सा चुभ गया, तो थोड़ा सा ब्लड आया, मतलब ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा। तो फिर मुझे तो लगा भाई कि मेरा इत्र तो टूट गया, तो मतलब कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मेरा मन्नत पूरा नहीं हो सकता क्या, ऐसा मुझे लगा, ऐसा फील हुआ। तो फिर लगा कि भगवान तो पहले ही मेरा सब सुन लिए, इसलिए बोले लेके क्यों जा रहे हो भाई, चढ़ा दो यहीं पे। तो फिर मैंने वहीं पे, फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे और फिर उधर गए। एक और मंदिर है, मतलब उसी में ही जॉइंट में, जैसे कि हनुमान जी हो गए और 1-2 मंदिर, कान्हा जी हो गए, झूला झुलाना रहता है वहाँ पे, तो मैंने भी झूला झुलाया। मैं बोली कि जो जैसे पुजारी रहते हैं ना, तो मैं उनसे बोला कि इनको मैं झुला लूँ, तो बोला हाँ झुला लो, पर आराम से झुलाना। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा झूला झुलाई, पालना झुलाई। फिर पालना झुलाने के बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था वही कि ऐसा लग रहा था कि अब कैसे जाएंगे। और हम लोगों का फिर से ट्रेन है, और ट्रेन तो था ही। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग क्या किए ना कि बारिश हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा छुप छुप के गए। तो मतलब वहाँ पे सामान भी कुछ कुछ लेना था, तो वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो फिर भी हम लिए, चूड़ी उड़ी लिए, मतलब अपने लिए लिए, अपनी सासू माँ के लिए लिए, अपनी ननद के लिए भी लिए, मतलब हम तीनों लोगों के लिए ले लिए, और बच्ची के लिए एक खिलौना लिए, और बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। वहाँ पता है रोड में बाढ़ बह रहा था, नाली का पूरा कचरा ना ऊपर ही आ जा रहा था, ऐसा बाढ़ बह रहा था, बहुत ज़्यादा बाढ़ बह रहा था। तो हम लोग किसी तरह गए, और बच्ची को भी भूख लग रहा था भाई। तो फिर हम लोग एक जगह रुके, तो वहाँ पे समोसा, एक एक समोसा हम लोग खाए। एक एक समोसा खाने के बाद फिर भी बारिश ऐसे ही है, बाढ़ बह रहा है, फिर भी हम लोग किसी तरह रूम तक गए, मतलब छुप छुपाते। और मेरा दुपट्टा पूरा भीग चुका था, मेरी बच्ची थोड़ी भीग गई थी, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा भीग ही गए थे। फिर हम लोग गए, रूम पे गए, दुपट्टा चेंज किए, फिर वहाँ खाटू श्याम में फिर हम लोगों ने खाना खाया। पर जयपुर में जैसा खाना था, वहाँ हम लोग को खाटू श्याम में खाना नहीं मिला, ज़्यादा टेस्टी नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये है। पर ठीक था, वो भी नहीं रहता तो फिर हम लोग तो भूखे ही रह जाते हैं ना। तो वहाँ पे फिर हम लोग खाना पीना खाए, खाना पीना खाने के बाद फिर होटल गए, जल्दी जल्दी सामान वामान पैक किए। सामान वामान पैक करने के बाद फिर हम लोगों को ट्रेन पकड़ना था फटाक से। तो फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग जाते समय बस था, बस पकड़ना था, क्योंकि बस से ही हमें पहले वहाँ पे जाना है रिंगस के लिए। फिर रिंगस से हम लोगों का ट्रेन था कहाँ तक का, चित्तौड़गढ़ का। ओके, तो चित्तौड़गढ़ का भी कहानी आप लोगों को बताएंगे, अभी तो खाटू श्याम तक ही सीमित है। तो फिर हम लोग जब बस में बैठे तो हमें ऐसा लगा कि मैंने कुछ लिया ही नहीं, कुछ लेना था, कुछ ले जाना था, घर पे ले जाना था, कुछ लिए नहीं, ये अच्छा चीज़ मिल रहा है, ऐसा लग रहा था बस में बैठने के बाद। फिर बस में बैठ गए हम लोग, बस में बैठे तो फिर
फिर उधर का सारा चीज़ देखते हुए जा रहे थे, नज़ारा वहाँ का कि क्या क्या वहाँ पे ज़्यादा खेती इसका होता है, मकाई का होता है, बाजरा का होता है और ज्वार का होता है, ऐसे ही कुछ कुछ का खेती होता है। वहाँ पे कपास का भी खेती होता है, जो कपास रहता है ना, रुई रुई बनता है ना, उसका भी खेती होता है। तो इन सब चीज़ों का खेती होता है, तो वही चीज़ें हम लोग देखते हुए आए। फिर देखते देखते रिंगस हम लोग पहुँच गए, 1 घंटा में रिंगस पहुँच गए। रिंगस पहुँचने के बाद फिर हम लोग का रिंगस से चित्तौड़ के लिए ट्रेन था। पर हम लोग को खाटू श्याम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत वहाँ पे जाने से आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग भी एक बार खाटू श्याम ज़रूर जाइए, क्योंकि मैंने अपने खाटू श्याम को पूरा जर्नी बता दिया है। ओके, तो वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है यार, बहुत सुकून, इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा सुकून मिला कि क्या ही बता दूँ मुझे। पर इतना टाइम नहीं मिला ना, इतना भागा दौड़ी हो चुका था वहाँ पे कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिला भाई कि हम ब्लॉग बनाए कि क्या बनाए, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा टाइम मिलता था तो जल्दी से फ़ोटो खींच लो भाई, वीडियो बना लो। वो बोलता था थोड़ा मेरा फ़ोटो खींचो, भैया बोलता थोड़ा मेरा फ़ोटो खींचो। बस इसी में पूरा टाइम निकल गया, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया वहाँ पे। पर छोटा छोटा मैंने जो क्लिप लिया था ना, छोटा छोटा ब्लॉग, तो वो मैंने दूसरे वाली आईडी में मेंशन किया हुआ है, दूसरे वाले आईडी में मैंने अपलोड किया है। उस आईडी का मैं आपको लिंक इसमें डाल दूंगी। अगर आपको देखना है कि खाटू श्याम में ये लोग क्या क्या किया, तो उसमें पूरा दर्शन है आपका। मैं सारा चीज़ उसमें एक्सप्लेन की हूँ, उसे भी मैंने कल ही पोस्ट किया है शायद, तो आप लोग उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। और तो और क्या मैं बोलने वाली थी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि आप लोग चैनल पे नए ही हैं, क्योंकि हमारा चैनल ये नया ही है। पुराने वाले मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा लिंक, मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप लोग वहाँ से सर्च मार के देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ये बताने वाली हूँ रिंगस से चित्तौड़गढ़ का, फिर वहाँ चित्तौड़गढ़ से हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं आपको उसमें पूरा बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।